से भी आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ जिला पीलीभीत 127 सदर में, और शकील नूरी साहब के पास कुछ बातें करने आए। सबसे पहले मैं आप सब टीम का, बरेली सबका धन्यवाद करता हूँ। सर, इसमें 2022 का इलेक्शन चल रहा है, सारी पार्टियां अपनी जोर शोरों पर हैं, सारी पार्टियों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस सदर विधानसभा सदर में आपका कैसा रुझान है, पब्लिक क्या कह रही है, किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे फील्ड में उतरते हैं? जैसे कि आप देखते हैं हमारी विधानसभा पीलीभीत, मेरी सदर विधानसभा पीलीभीत है। मैं तो पूरे जिले की बात करता हूँ। जी जी। उत्तर प्रदेश की बात तो जब आप सवाल पूछोगे तब बात करेंगे। तो आप लोग आए होंगे बरेली से अपनी कार से, गाड़ी से, हालत देखी होगी, और मेरे साथ भी आप गए एक आध जगह। तो बड़ी बुरी खराब दशा है पीलीभीत शहर और जिले। तो यहाँ पर आज़ादी के बाद से आज तक जितनी विधायक मंत्री बने, उन्होंने कोई पीलीभीत जिले को या शहर को कभी विकास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी मुद्दे पे काम नहीं किया, न पीलीभीत के सौंदर्यीकरण के लिए। उन्होंने अपने विकास में लगे रहे। तो वो ऐसी फैमिलियों से, बैकग्राउंड से आते थे, मतलब विधायक तो वो बन गए। कभी कभी किसी की लहर चलती, जैसे सपा के चली तो सपा के लोग विधायक बन गए, पिछले चुनाव भाजपा की चल गई, भाजपा के चल गई। आज उत्तर प्रदेश में सबसे अहम बात यह है, इस वक्त किसी पार्टी की कोई लहर नहीं। अब सत्ताधारी जो पार्टी होती है वो अपना सत्ता का दुरुपयोग करके वो लहर दिखाने की कोशिश करती है, और सब कुछ अरेंजमेंट करके शासन प्रशासन सब कुछ उसके अंडर में होता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल को दुरुपयोग करके भी चुनाव में हाई फाई करने की कोशिश करती है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा फेल हो चुकी बुरी तरीके से। महंगाई के मुद्दे को ले लो, भ्रष्टाचार के मुद्दे को ले लो, और आवाम के जुर्म अत्याचार के मुद्दे को ले लो, चाहे शासन या प्रशासन हो। तो योगी जी ने अपने शासन प्रशासन को इतनी छूट दे रखी है, वो शासन और प्रशासन पे लगाम होके, जैसे आपने देखा होगा जब ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान में होती थी, शासन और प्रशासन का आज की उत्तर प्रदेश की जनता पर वो रवैया है। सड़कों पे चलना मुश्किल है, अपनी गाड़ियों से निकलना मुश्किल है। जैसे ही निकलेंगे तो ये पुलिस को कौन सा सिस्टम अख्तियार राइट मिल गया है कि हर जगह, हर चौराहे पे, हर थाने पे, हर रोड पे और कस्बों के अंदर वो 20-25 लोग खड़े होकर एक इज्जत सम्मान वाला अपनी गाड़ी से फैमिली को, बीवी या बहन के साथ जा रहा है, और उसको ऐसे घेरते हैं जैसे आतंकवादी। भाई ये कौन सा राइट है हिंदुस्तान में? आप चालान या रोक गाड़ी जब सकते हैं जिस गाड़ी की आपको इंफॉर्मेशन होगी लिखित में, इस फला नंबर की गाड़ी में ये अवैध चीज आ रही है या कोई ऐसा अवैध संदिग्ध आदमी आ रहा है, तब चेकिंग होगी। ये राइट कहाँ पर है? आप पत्रकार हैं, जरा बताइए कौन सा संविधान में ये राइट पुलिस को दिया गया? एक सम्मानित आदमी जो हाईवे रोड पे चल रहा, वो एक जो है 12,000 10,000 की नौकरी करने वाला, वो डंडा हिला के और उसको रोक के उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसका सारा सिस्टम पूछता है कि तू कौन है, कहाँ से आ रहा है, ये कौन बैठा है, ये क्या उत्तर प्रदेश? सर, योगी जी का कहना यह है कि जब से हमारी सरकार आई है तब से पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रोटेक्शन हमने अच्छी कर दी है। जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे वो हमने 80% खत्म कर दिए गए। इस पर आप क्या कहते हैं? अरे ये आप लोग तो पत्रकार हैं, ये जस्ट उल्टा बोलते हैं। जितना जुल्म अत्याचार होगा उसका उल्टा ये बोलेंगे कि हमारे शासन में बहुत अच्छा हो रहा है, सबका साथ सबका विकास कहाँ हो गया, जरा दिखाइए आप। ये रात दिन हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। योगी जी खुद मुख्यमंत्री होके विधानसभा में बोलते हैं, जब यहाँ पर जमहूरी निजाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट हमें दे रखा है कि अगर आप जनता के लिए कोई भी जुल्म जाति गवर्नमेंट प्रशासन कर रहा है तो ये राइट है उसका प्रदर्शन धरना करने का, है या नहीं? तो योगी जी हरी विधानसभा में 403 विधायकों के सामने ये अपना बयान देते हैं। जो भी सड़कों पे या आपने पार्कों पे धरने प्रदर्शन कर रहा है तो प्रशासन को ये आदेश देते हैं उन्हें ठोक दो।
ये राइट किसने दिया? मुख्यमंत्री, बताएं आप। सर मेरे एक दो सवाल, ज्यादा टाइम ना लेकर एक दो सवाल मेरे और हैं मेन मुद्दों को लेकर, जो यहाँ की जनता की आवाज है, जिस सवालों को लेकर परेशान है, समाधान नहीं निकल पा रहा है। यदि आपकी सरकार बनती है, अभी आप यहाँ से विधायक बनते हैं, तो सर इससे आपका ये पीलीभीत एरिया ज्यादा किसानों के एरिया, ज्यादा फसल भूमि है यहाँ पे, तो कुछ आवारा जानवर फसलों को नष्ट कर रहे हैं, फसलें खत्म कर रहे हैं। यदि आप विधायक बनते हैं और आपकी सरकार आती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे ना, ताकि किसानों को राहत मिल सके? ये हमारी जो कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञा है, और हमारे घोषणा पत्र में ये घोषणा है कि उत्तर पीलीभीत में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टा आवारा जानवरों का जैसे इंतजाम किया जाएगा, जिससे किसानों को उसका सामना ना कर पाए। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भी यही हाल था जब हमारी सरकार बनने से पहले। हमारे छत्तीसगढ़ में घोषणाएं तमाम हुई, उसमें ये भी एक मुद्दा था, किसानों के तमाम मुद्दे थे। 2500 में गल्ला धान गेहूँ खरीदा जाएगा, ये घोषणाएं की थी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव से पहले। जैसे ही हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने ये सब घोषणाएं की थी, जैसी गवर्नमेंट हमारी कांग्रेस पार्टी की बनी और विदिन 3 डेज ये सारे डिसीजन ले लिए गए, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं कि उन्होंने ये इतनी बेहतरीन तरीके से स्कीमें चलाई। जैसे आवारा जानवरों को उन्होंने बड़े बड़े गौशाला बनाए, उनके गोबर से तमाम तरीके की खाद बनाई। और गौशाला तो सर इस समय जो बीजेपी सरकार है उसने भी बनाई है। बीजेपी की सरकार से पहले क्या ये उत्तर प्रदेश में मुद्दा था कि इतने आवारा जानवर सड़कों पे खेतों में रहते थे? नहीं था। तो जो गौशाला बनी है, तो आवारा जानवर गौशाला में जो थे वो उनको छोड़ के सड़कों पे लाने का बीजेपी ने काम किया। भाई बीजेपी का यही तो मंशा है कि इंसान से ज्यादा बेहतर अहमियत वो जानवरों की देती। भाई सड़कों पे जो है धन के धन आवारा जानवर घूम रहे हैं हाईवे रोड पे। आप जानते हैं जब लोग अपनी गाड़ियों से 100 की स्पीड पे जाते हैं, वो अचानक आ जाते हैं, जानवर खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, तो एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट से हजारों की तादाद में रोज लोग मर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की होती, गवर्नमेंट इंतजाम करती। तो ना, उन्होंने तो और छोड़ रखी है। इससे सारा किसान, सारा यूपी का जो है आवाम बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है, और उनकी फसलों की बर्बादी हो रही, जान माल की बर्बादी है, घोड़ा गाड़ी की बर्बादी हो रही। इसका इंतजाम हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी ने घोषणा कर रखी, बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। आवारा जानवरों से निजात दिलाने का काम किया। प्रियंका जी ने एक नारा दिया है उत्तर प्रदेश को, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, आप तो जानते हैं हिंदुस्तान में ही पूरी दुनिया में, और खास तौर से सारे धर्मों में, और इस्लाम धर्म में तो है, और सारे धर्मों में कई धर्मों का अध्ययन किया है। आदमी और औरत का एक समान दर्जा सारे धार्मिक किताबों में से लेके, समाज से लेके सारे जहान में। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, जो अगुआ है नेता, उन्होंने सियासत को अपने कब्जे में कर रखा है और महिला समाज को दबाने का काम किया। इसलिए महिला समाज पे जुल्म अत्याचार होता है, और उसके न्याय की जो है कोई गवर्नमेंट, कोई भी नेता उसको न्याय नहीं दिलाता। तो हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी ने इन्हीं सब चीजों को देख के, जो 2-2.5 साल से सड़कों पे संघर्ष कर रही, हाथरस का केस हो, तमाम बलात्कार के केस हो, आपने देखा होगा, बड़ी शर्मनाक घटना हुई जिसकी दुनिया ने मजम्मत की, पूरी दुनिया के लोगों ने मजम्मत की, पूरी दुनिया की सरकारों ने मजम्मत की, लेकिन भाजपा सरकार को शर्म नहीं आती। इसी वजह से ये निर्णय लिया गया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। पूरी दुनिया में आज तक जमहूरी निजाम जितने भी मुल्क हैं, उन्होंने किसी ने ये फैसला नहीं लिया कि लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को 40% शासन और सरकार में हिस्सेदारी दी जाए। सिर्फ और सिर्फ हमारी पूरी दुनिया की बाहर नेता ऐसी प्रियंका गांधी जी हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि आइए महिलाएं, आपके जो जुल्म हो रहा है, आप सत्ता में शामिल होइए, हमसे टिकट लीजिए और चुनाव जीतिए, विधायक मंत्री बनिए, तब आप पे जुल्म कोई नहीं कर पाएगा। और एक महिला का दर्द अच्छी तरीके से जानती है। जब महिला 40% सरकार में होंगी तो महिला पे जुल्म होगा, तो उनकी मदद बेपनाह होगी। जुल्म करने वाले सब सलाह होगी।
सर मेरा एक सवाल आपसे और है, लास्ट और आखिरी। जो महिलाएं हैं सर, एक महिला को तो आपने बता दिया, पर शिक्षा को लेकर कुछ नहीं हुई होगा, पढ़ लिख के ग्रेजुएट होकर भी आज पैदल हैं, बेरोजगार हैं, और कुछ जगह ऐसी जहाँ पे शिक्षा पहुंच भी नहीं पा रही है। यदि आपकी सरकार बनती है भाजपा से, यदि आप यहाँ के विधायक बनते हैं, तो आप इनको लेकर कौन कौन से मुद्दों को लेकर यहाँ कार्य करेंगे, इन बातों पर ध्यान देंगे? देखिए, शिक्षा को लेके आप जानते हैं, शिक्षा एजुकेशन हिंदुस्तान में और शिक्षण संस्थाएं पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक वाइज, टाउन वाइज, ग्राम वाइज, जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी बने हैं आज की तारीख में, आज तक वो सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर है 30-32 साल से, कोई भी नई शिक्षण संस्थाएं सरकारी नहीं बनी है। हालांकि जो उद्योगपति जो फाइनेंशियल मजबूत थे, उन्होंने तो जरूर अपनी अपनी पर्सनल प्राइवेट बनाई, लेकिन वो बहुत महंगी शिक्षा है, अभी बच्चे मतलब शिक्षा को ले पाते हैं। जो मीडियम वो गरीब तबका है उस शिक्षा को ले नहीं पाता है, इसलिए बेरोजगारी और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही और कारोबार में लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे अहम चीज एजुकेशन है। हमने एक नारा दिया था जब अपना कॉलेज अपना स्थापित किया था कि लाइफ इज वेरी डार्क विदाउट एजुकेशन। जिंदगी घनघोर अंधेरा है बगैर इल्म, तालीम, शिक्षा के। जिस तरीके से आप जब अंधेरे में चलते हैं तो आपको लाइट, टाइट, बल्ब की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, इसी तरीके से जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। ये हमारे मतलब इस्लाम धर्म के सबसे महान प्रोफेट पैगंबर अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि इल्म हासिल करिए, इसके लिए आपको चाहे चीन जाना पड़े। ये मिसाल इसलिए थी कि उस वक्त अरब से चीन की दूरी बहुत ज़्यादा थी और कोई प्लेन नहीं था, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई हवाई जहाज नहीं, मोटर कार नहीं थी, तो जाना नामुमकिन था। तो नामुमकिन से नामुमकिन चीज को हटा के दरकिनार करके आप इल्म हासिल करिए। इल्म से ही इंसान बनता है, इंसानियत चलती, तभी वो रोजगार देता है, वो दिलाता है और लोगों को समेटने का काम करता है। तो पीलीभीत की बात आ जाइए। पीलीभीत में मैं 15-16 साल से एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। मेरा इंटर कॉलेज भी, मैनेजमेंट कॉलेज भी, एक मदरसा भी है। जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही कर रहा था, तभी से मैंने इसको जो है डेवलप कर दिया था। मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था उस समय। तो हमारा बहुत बेहतरीन मतलब अपना टारगेट, मकसद, इरादा है कि अगर पीलीभीत वासियों की प्यार मिला, स्नेह मिला और सपोर्ट भरपूर मिला और जनता ने मुझे विधायक बनाया, तो मेरे पास एक मेरी अपना जो है ट्रस्ट भी है, संस्था भी है। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से 2-2.5 हज़ार लोग मेरे साथ हैं, काम करते हैं। तो एक ऐसा आलिशान इंस्टीट्यूट मैं बनाऊंगा पीलीभीत में, जिसमें पीएमसी से लेके इंटर और इंटर से लेके सारी डिग्रियां और सारी डिग्रियों से लेके इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई और तमाम जो प्रोफेशनल पढ़ाई है और तमाम कंपटीशनों की पढ़ाई है, जो ग्रेजुएट होने के बाद बच्चे को समझ नहीं आती, स्टूडेंट को समझ नहीं आती, वो किस लाइन को पकड़े। तो तमाम हम कोचिंग सेंटर IAS, PCS के, PCHJ के, इस तरीके के एक ही इंस्टीट्यूट में हम देने का काम, बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे पीलीभीत वासियों के साथ साथ पूरे मंडल के और 2-3 मंडलों, उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को इसका फायदा मिलेगा और बहुत बहुत कम फीस के साथ ये काम किया। और जो गरीब लोग होंगे उनको फ्री शिक्षा देने का काम किया जाएगा। मैं पिछले 16 साल से गरीब जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस, में फ्री शिक्षा देने का काम कर भी रहा हूँ। सर, पीलीभीत से आपकी पार्टी में सर कितने प्रत्याशी उम्मीदवार उतारे हैं और आपकी पार्टी कितने प्रत्याशी सीट निकालकर आपकी पार्टी की झोली में डाल सकते हैं? देखिए, पीलीभीत विधानसभा में, हमारे पीलीभीत जिले में 4 विधानसभाएं हैं। शहर विधानसभा 127 पीलीभीत से मैं खुद प्रत्याशी आदरणीय प्रियंका गांधी ने मुझे विश्वास जताकर मुझे टिकट देने का काम किया। मेरी बरखेड़ा विधानसभा से हमारे भाई जो साथी हैं हरप्रीत सिंह छप्पा जी, वो भी बहुत मजबूत और जुझारू इंसान हैं और वो भी हैं। और आपके बीसलपुर से हमारी एक जो है महिला हैं शिखा पांडे जी, और हमारा पूरनपुर से ऐसी सीट है तो ईश्वरी पासवान जी जो एडवोकेट है पेशे से। और चारों स्वच्छ और बेहतरीन छवि के लोग हैं, उनकी समाज में बेहतरीन छवि है और लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब इस वक्त उत्तर प्रदेश का माहौल ये है, आप लोग जानते हैं, किसी एक पार्टी की हवा नहीं चल रही। जैसे पिछले 2 चुनाव में आपने देखा होगा, उससे पहले समाजवादी की हवा चल गई, फिर भाजपा की हवा चल गई। आज पोजीशन ये है, किसी पार्टी की हवा नहीं चल रही, जनता खामोश है
और जनता की जो है निगाहें प्रियंका गांधी की तरफ है। उसकी वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। जैसे किसानों का कर्जा माफ हिंदुस्तान में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया और हमारी कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ करके दिखाया। तो तमाम ऐसी प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी जी की और लड़ाई भी सड़कों पे लड़ रही है वो 2.5 साल से। जैसे पहले लोग कहते थे संगठन नहीं, 2.5 साल से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संगठन को इतना मजबूत कर दिया है। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को आशा भरी नजरों से देखती है। 80% जो देश की प्रदेश की जनता होती है वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती, वो अपने कामों से और क्या चल रहा है, कौन सी सरकार ने क्या काम किया उसका एनालिसिस करके वोट देती है। 20% लोग सारी पार्टियों से जुड़े होते हैं, वो सत्ता को बदलने का काम नहीं करते। 80% जनता सत्ता को बदलने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में जो आवाम है वो जुल्म जाति अत्याचार से बड़ी परेशान है। गब्बर टिल्सिंग टैक्स हो, छापे हों और चेकिंग के नाम पे गुंडई वसूली अवैध हो, तमाम चीज़ों से परेशान है। महंगाई से परेशान है। 300 का सिलेंडर 1000 में हो गया। तमाम जैसे पेट्रोल से लेके वो सब पुरानी बातें हो गई, वो सब चल रहा। बहुत महंगाई आसमान पे चल रही। टैक्स भी आसमान पे हो गया। 2% 60% से लेके 30% तक टैक्स पहुंचा दिया। सबसे एक अहम बात ये हुई भाजपा सरकार में जो आज तक देश की आजादी की बात किसी में नहीं हुई। पहले आप बैंकों में हम आप सबके खाते एक दिन में 10 बार निकाले एटीएम से, कांग्रेस की गवर्नमेंट में या 100 बार निकाले। अब बैंकों की गुंडाई जो हो गई है, ये गुंडाई बैंकों की खुद नहीं कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकों से गुंडाई करा रही है। आपने 2 से 3 बार में निकाला, वो अपने आप से आपके पैसे काट देती है। ये कौन सा राइट दिया गया अभी भारतीय संविधान में? आपका खाते का पैसा आप बैंक कैसे काट सकते, ये कौन सा राइट? तो बैंक काटना काम करी, वो अरबों खरबों रुपया वो जा कहाँ रहा? क्यों बैंक काट रही, क्यों काट रही भाई? तो बैंकों में फिर पैसा क्यों जमा कराएगा बंदा? तो ये तमाम चीजें हैं जो अब देश की और फिर देश की जनता आने वाले 24 में भी देश में बदलाव है। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगी और 2022 का ये चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें भी हमारी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जनता का विश्वास प्रियंका गांधी में है और सरकार बनने का काम होगा। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे चैनल को इतना टाइम दिया। और मैं सिटी संगम न्यूज से रियाज सैफी